बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब। आज महान संत गुरु नानक देव जी का अवतरण दिवस है। मैंने उनकी वाणियों का कई बार जिक्र किया है। बहुत बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने अपनी वाणी में कई बार एक बात लिखी है। मैंने एक बात भी कही है कि संसार में दो लोग जिंदा है। पहला हनुमान जी। हनुमान जी भी कबीर साहब के शिष्य थे। मैंने हनुमान बोध के माध्यम से इस बात को रखा था। दूसरा नानक देव जी महाराज। उनकी वाणियों का अगर पूरा मंथन करेंगे तो उसमें साहिब आ जाएंगे। कई बार लोगों से जब बात होती है, साहिब जिंदा रूप में जिंदा बाबा साहिब का नाम है, क्योंकि कभी भी, और साहिब तो सर्वकालीन इन दो संतों को, महान पुरुषों को तो कलयुग का, यानी जब कलयुग का जीवन है, यानी बहुत लंबी आयु है इनकी, जब भी चाहे प्रकट होते। पर साहिब सर्वकालीन है। मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। क्या स्थापित कर रहा हूं, आप थोड़ा विचार करना। धर्मदास जी वैष्णव भक्ति करते थे, और वैष्णव भक्ति बहुत उत्तम भक्ति है। बाकी जितनी भी सरगुण भक्तियां हैं उनमें वैष्णव उत्तम है। उनका रहन सहन, गहन, खान पान बाकी से बहुत उत्तम है। आचार विचार बड़ा शुद्ध है। मैं आपको यहाँ एक प्रसंग बताना चाह रहा हूँ। मेरी माता वैष्णव भक्ति करती थी, मुझे पता है। भोजन बनने के बाद भोग लगाएगी पक्का, ठाकुर जी को नहलाएगी पक्का, झूले में फिर भजन गाएगी पक्का। अपनी माता को साहिब की भक्ति में लाने में मुझे 18 साल लगे थे। बड़ी पक्की थी, विष्णु जी की उपासक थी, ठाकुर पूजा करती। इसी तरह धर्मदास भी ठाकुर पूजा करते थे। वैष्णव में तो लकड़ी भी धोकर जलाते, किसी तरह का जीव नहीं मरे। साहब ने अपने एक शब्द में बड़ा सुंदर शब्द कहा है, वैष्णव धर्म जैनी दया। वैष्णव धर्म जैनी दया, मुसलमान इकतार, ये तीनों जब पकड़े तब पाए मेरा दीदार। वाह! वैष्णव धर्म में शुद्धता बड़ी, अहिंसा बड़ी है, और दया जैनियों में, और एको ईश्वरवाद मुसलमानों में है। अब यहाँ साहब कह रहे वैष्णव धर्म जैनी दया, मुसलमान यकतार, जब ये तीनों पगले पाए मोर दीदार। तो साहब का नाम जिंदा भी है। तो धर्मदास जी क्या कर रहे थे, भोजन बनाया तो वो लकड़ी भी धोते हैं ताकि इसके अंदर कोई कीड़ा जीव जंतु नहीं मरे। बहुत सतर्क है वो लोग। अहिंसा के प्रति तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, शुद्धता। लेकिन जब खिचड़ चावल बनाए तो एक लकड़ी से कई चींटियां निकली चूल्हे से, और लकड़ी
कई चीज़ों के लिए सुंदर घर है। सांप भी लकड़ी को पसंद करता है, लकड़ी पर शीतोष्ण का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वाह! इसलिए बर्फीले इलाकों में अधिकतर लोग घर लकड़ी का बनाते हैं। तो चूल्हे से जब चींटियां निकली, धर्मदास जी बड़े दुखी हुए। इस तरह सांप भी लकड़ी में रहना पसंद करता है। चींटियां, मधुमक्खियां, कई ऐसे जीव हैं जो लकड़ी को पसंद करते हैं। तो कई चींटियां निकली। धर्मदास बड़े दुखी हुए, कहा कीचड़ नहीं खाना है। हरि हरि कर धर्म धर्म अकुलाने, महापाप लख मन है भुलाने। चींटियों को देखकर धर्मदास जी बड़े विचलित हो गए कि बहुत जीव मैंने मार दिए। तत्क्षण धर्मन जिंदा है हेरा, आए प्रसाद देव या बेरा। इतने में धर्मदास जी ने जिंदा बाबा को देखा। मैं आपको लिखित में दिखाऊंगा। ग्रंथ साहिब में कबीर साहब के लिए लिखा है कि वो माँ के पेट से नहीं आए। हम आपको कई गवाहियां देंगे ना, पर यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। अब जिंदा आए ठाड़ पुन भयऊ, कर प्रसाद ले चितवन केऊ। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? जिंदा खड़ा था, यानी साहब धर्मदास दीनो प्रसादा, तब जिंदा पुनकीन संवादा। कह रहे धर्मदास जी ने जब वो प्रसाद दिया तो साहब ने संवाद किया। क्या? घात किए तुम जीव अनेका, सो प्रसाद ले मम से टेका। देखिए जिंदा वचन लिखा है ना, आपको प्रमाण दे रहा हूं ना। बोला भाई बहुत जीवों का घात किया, वो तू खिचड़ वो चावल मुझे दे रहा है। अब धर्मदास वचन सुने। जीव घात सुन अचरज माना, हो जिंदा तुम कैसे जाना। कवन जीव हम कीनो गाता, सो समझाए कहो मैं बाता। बोला भाई मैंने किस जीवों को मारा वो मुझे समझाओ। अहो साव कस धरव छिपाई, चीटी चूल्हा बहुत जराई। धर्मदास जी बनिया थे, इसलिए कह रहे हैं बनिया को साहब भी बोलते हैं, शेठ भी बोलते हैं, शाह भी बोलते हैं। कहा अरे साहब कस धरव छिपाई, कैसे छिपा कर रखे। चीटी उचोला चूल्हा बहुत जराई, चूल्हे में बहुत सी चीटियां तुमने जलाई। सुन धर्मन चित संशय आने, यह को आए हृदय अनुमाने। उसको बड़ी शंका हुई चीटी का उल्लेख सुनते ही। अगुन सगुन चित करे बड़ाई, मन ही मन बहुत अचरज आई। बहुत अचरज किया उसने। भात सबे चीटी तब भयऊ, यह संशय धर्मन में ठहू। सबे भात चीटी हुए बीता, बहुत संदेह धर्मन ही है गीता। पूरी जो चावल थे सब चीटियां बन गई। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, पर मैं कई बातें नहीं बोलता हूं, साधारण आदमी नहीं विश्वास कर पाएगा, कहेंगे गप मार रहे हैं। भोपाल में मैं अपना घर बना रहा था, 1988 की बात है। मेरा परिवार, माता पिता भाई बंधु किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने, ये सब जीव समझते हैं, सब जीव बात करते हैं, आप भरोसा तो रखो। मैंने वहां चींटी थी, एक मकोड़े लंबे होते हैं, एक चींटे छोटे होते हैं, वो काटते बड़ा बुरा है, जमीन में थे। मैंने उनसे कहा भाई आज मैं नहीं लेंटर डाल रहा हूं, आप अपना ठिकाना बदलो, कल तो मुझे इसमें लेंटर डालना है। वो प्लाट भी मुझे गवर्नमेंट साइड से अलर्ट हुआ था, फौजी कोटे से, बड़ी मुश्किल से मिला था। उस जमाने में 25,000 रुपए का था, आज तो वो 70 लाख रुपए का है। जब दूसरे दिन मैंने लेंटर डाल दिया
रात के 12 बजे सब चीटियां मेरे सामने आई। जल्दी कोई भरोसा नहीं कर पाएगा इन बातों का, इसलिए मैंने एक किताब मेरे सत्संगी ने लिखी थी, जो प्रवचन में मेरी बातों को सुना था उस पर आधारित। मैंने कहा ये अभी नहीं प्रकाशित करना, अभी लोग नहीं मानेंगे, जब मेरी बॉडी छूट जाएगी तब इसको प्रकाशित करना, अभी नहीं करना। लोग झूठ बोलते हैं ना, इसलिए वो जल्दी इन बातों पर भरोसा नहीं करते। मैंने उनको कहा बात सुनो, मैंने आपको एक दिन मौका दिया था, मैं छुट्टी पर आया हूँ, मेरे पास टाइम भी कम है, आप लोग अभी कहीं और से खोद करके अपना बाहर निकलो, मैं फर्श नहीं तोड़ पाऊंगा। तो ये सभी जीव, मैंने पेड़ों की भी बात की थी, ये सब बातचीत करते हैं। आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा। एक आदमी मुझे बहुत अच्छी गाय दिया, गाय बहुत दूध देती थी, गाय को लकहा था, रेबीज था, उसने मुझे बताया नहीं। गाय यहां 2-3 दिन रही, उसको दौरा आना शुरू हुआ। तो मैंने कहा भाई गाय को गाड़ी में बिठाओ। गाय यहां 2-4 दिन रही। जब गाय को लोग वापस ले जाना चाहते थे, गाय नहीं जाना चाह रही थी, वो बहुत भागा दौड़ी किया। एंड में क्या हुआ, आप अचरज मानेंगे, ये पशु बहुत चैतन्य है, अपने को छुटाकर मेरे सामने खड़ी हो गई आकर। आप मानेंगे, उसने सब बात आंखों में कही, मुझे यहां से मत भेजो। सब धान जो था सब भात हो गया, सबे भात चीटी हुए भी था, बहुत संदेह धर्मन हित की था। तब धर्मदास जी क्या कह रहे हैं सुने। हो जिंदा में अचरज भयऊ, लीला देख थकित हो गए हो जिंदा में पूछ सकाऊं, दया कर तृष्णा मोर बुझाओ। चीटी जरी सही तुम जरी प्रभु हमते, सो अदृष्ट बहुत अंतर तुमसे। बोला सही है, चीटी मुझसे जली, लेकिन वो तुमसे बड़ी दूर थी, वहां तो तुम थे नहीं। चीटी को पपील भी कहते हैं। सो कैसे जाना है तुम ताता। तात बंधु को भी कहते हैं, मित्र को भी कहते हैं, पिता को भी कहते हैं, अप्रिय को भी कहते हैं, गुरु को भी कहते हैं, शिष्य को भी कहते हैं। बोला ये आप कैसे जाना, और ये सब प्रसाद जो था चीटी कैसे हो गई। कौतुक देख अचरज में आवा, यह लीला तय जान न पाया। अब वो आगे क्या सवाल कर रहे हैं वो सुने। धर्मन यह सदगुरु की लीला, धन सदगुरु जिन ख्याल करीला, जान सदगुरु नाम प्रतापा, भयो पपील सब जीव गत पापा। बोला ये सदगुरु की महिमा है। सदगुरु नाम सुनत सुख माना, धर्मदास ये हर्ष समाना। क्योंकि पहले भी धर्मदास जी से मिले थे, पर धर्मदास जी साहब को नहीं समझ पाए थे। इसलिए जोर पान में पूछो स्वामी, कहो कृपा कर अंतर्यामी, अहो साहब नाम के आई, परिचय नाम कहो मैं पाई। अब यहाँ एक बात पूछ रहे हैं, कौन हो, कहाँ से आए हो और किस देश के हो, अपना परिचय दो। हो धर्मन, अब देखो जिंदा वचन। इसलिए नानक देव जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि मेरा गुरु जिंदा बाबा है। जिंदा बाबा सरफ साहब है, जो कभी नहीं मरता है, इसलिए युगों युगों तक आया है। जिंदा नाम अहे सुन मोरा, जिंदा भेष खोजते हैं क्रोरा। बोला मेरा नाम जिंदा है। हम सदगुरु के सेवक अहे, सदगुरु संग हम सदा रहाई। अब यहां साहब कह रहे हैं मैं सदगुरु का सेवक हूं। सत्य पृष्ठ व सदगुरु आई, सत्य लोक व सदा रहाई। आप थोड़ा सा विचार करें, जो अक्सर मैं कह रहा हूं और आपको सत्य बता रहा हूं, मैं सतलोक जाता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये जो आंखें हैं ये मस्तिष्क की आंखें हैं। इंसान, ये आंखें सब कुछ बता देती है। इंसान की पहचान ही है आंखें। इसलिए शिबली ने कहा अगर तुम कुछ और नहीं बनते हो तो सिर्फ आंख ही बन जाओ। साहब ने आंखों पर बहुत कुछ कह दिया है। नैनों की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों का चिट डालकर पियो को ले जाए।
सत्य पुरुष वह सदगुरु आई, सत्य लोक वो सदा रहाई। वो समर लोक में रहता है। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्त काज जीव होई। कह रहे हैं उन्हीं की भक्ति से जीव का काज होगा। साहब निंदक नहीं थे। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा ना मिला जाए लीजिए फटक बछोड़। अब कह रहे हैं सदगुरु सत्य कबीर सोहाई, गुप्त प्रकट कोई चीनत नहीं। सदगुरु आ जगत तनधारी, दासा तनधर शब्द पुकारी। बोले वो आकर के संसार में, अब यहां साहब कह रहे हैं दासा तनधारा और शब्द पुकारा। काशी रहे परख हम पावा, सत्य नाम उन्मय धड़ावा। यम राजा कर सब चल चीना, निरक परख में यम से भीना। 3 लोग सो काल सतावे, ताको ये सब ध्यान लगावे। अब बार बार ये उल्लेख आ रहा है 3 लोग, ये यम का देश है। अब नाना मत मतांतर, काल का अकाल का देश कह रहे, खिचड़ी अपनी बना रहे। जब पूछो कहाँ से तुम चले तो कह रहे फलाने बाबा। उसका कौन गुरु था? बोला वो वैसे ही ध्यान करके अपने इष्ट को प्राप्त किया। जब वो निगुरा था तो फिर भैया कैसे काम चलेगा? साहब इस संसार में आए तो साहब ने भी आकर तो खुद, जब साहब प्रवचन करने लगे बचपन से ही, तो लोगों ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? प्रथा थी गुरुबिन ज्ञान हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। कबीर साहब ने विचार किया कि हाँ गुरु के बिना तो गत नहीं। तब साहब ने जाकर के गुरु धारण किया रामानंद जी को। उसका उल्लेख भी वाणियों में है। काशी रहे परख हम पावा, सत्य नाम उन्मोहि धड़ावा। यम राजा कर सब चल चीना, निरक परख में यम से भीना। 3 लोग जो काल सतावे, ताको सब जग ध्यान लगाए। अब यहां ये उल्लेख आ रहा है 3 लोग जो काल सता रहा है उसी का ध्यान कर रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें काल की सेवा। आगे क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुने। निराकार जह वेद बखाने, वाह। अब यहां साहब क्या करें, आप सोचिए, यही तो मतभेद हो गया ना। निराकार जह वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। अब साहब ने, मैंने इसकी पुष्टि कई जगह वाणियों से की है। आज प्रसंग आया तो पुनः मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। ये बात तो धर्मदास जी ने भी साहब से पूछी है। अब जब ये बात कही जाए तो कहेंगे निंदक है। कैसे निंदक है भैया? देखिए क्या कह रहे हैं। सोई काल करतार, सोई भक्ति मुक्ति तय हाथ। वही सार, ये निरंजन। मेरा कहा न आदरे, प्रपंची बड़ साथ। कह रहे दुनिया मेरा कहना नहीं मान रही है। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। देख लिया ना, ओंकार में सब जग भूला, ओंकार है जग को मूला। फंदा है तेरे लोक को, कोई न बहुते न्यार। निरंजन ही निर्वाण पद, कही तुम्हें हितवंत। जोगी जति संन्यासगत, कोई न पावत अंत। उसका भी अंत नहीं पा रहे। सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द थे हाथ। ऐसी अगम अपार गति, 3 लोक का नाथ। ये 3 लोक का नाथ है। 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। अब यहां क्या करें, 3 लोग जो काल सतावे, ताको सब जग ध्यान लगाए। यही बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही, मैं ही काल हूं, समस्त सृजन में अपने में समेटता हूं। निराकार जय वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। अब यहां बात बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं। निराकार जो है काल पुरुष है। दुनिया काल की तो उपासना करती है। आप देखें ना, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। निराकार जय वेद बखाने, सोई काल कोई मरम न जाने। तिनकर सुत आए त्रिदेवा। बोला ये निराकार से ही 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ताके सुत आए त्रिदेवा। सब जग करे उन्हीं की सेवा। त्रिगुण जाल ये जगत फंदाना, गहे न अविचल पुरुष पुराना।
इस तरह ये संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिगुण जाल में है। जाकर यह जग भक्ति करई, अंतकाल जीव को सो धर खाई। कह रहे हैं जिसकी उपासना, जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरताही। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है काल की सेवा। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा है। अबधु बेगम देश हमारा है। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। अब क्या कह रहे, सब जीव सतपुरुष की आई, यम दे धोखा फंदाइस ताई। कह रहे ये सब जीव परम पुरुष के। प्रथम भय असुर यमराई, बहुत कष्ट जीवन को लाई। आप संसार की स्थिति को नहीं देख करके लग रहा है, जब वो सर्वशक्तिमान है, दुनिया में इतने दुख आत्मा को कैसे मिल रहे हैं। मानवीय स्तर भी सोचो, माता पिता हमेशा बच्चे के लिए उचित ही तो सोचते हैं। आप यम की यंत्रणाओं के विषय में, नर्क स्वर्ग की यंत्रणाओं के विषय में कैलेंडरों में भी देख रहे हैं। जो परिस्त्री गमन करता है उसको लोहे की गर्म स्त्री करके उसे आलिंगन कराते हैं। ये तो तालिबानी से भी सख्त सजा है नर्क की। सप्त कुंड है, ऐसा वर्णन है। एक विष्ठा का कुंड है, 1,00,000 योजन, 8 लाख मैल, 12 लाख किलोमीटर उसका आयतन है। आधा विष्ठा से भरा है, उसमें फेंक देते हैं। ये नर्क का विवरण सुनकर रूह कांपती है। ऐसा अगर कोई सजा धरती पर दे तो आदमी हिल जाएगा। इद्दी अमीन क्या करता था, युगांडा का प्रेसिडेंट था। बाद में वो अर्बन कंट्री में आकर शरणागत लिया। क्या करता था, जिसको मारता था उसका खून पीता था। कहता था कि ताकि ये अगले जन्म मुझसे बदला नहीं ले पाएगा। और मौत की सजा बड़ी बेरहमी से देता था। भरे भरे चौराहे में वो हथौड़ों से आदमी की जान निकालता था। देखिए ये कितनी पीड़ादायक और विदारक सजाएं थी। इस तरह वो शैतान हर इंसान के अंदर बैठा हुआ है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। त्रिगुण जाल में जगत फंदाना, गहना अविचल पुरुष पुराना। इस तरह ये पूरा संसार उसमें है। आगे कह रहे हैं, जाकर ही जग भक्त कराई, अंतकाल जीव सो धर गाई। जो रक्षक तह चीनत नाही, जो भक्षक सेवे नरताही। गण गंधर्व और ऋषि मुनि देवा सब मिलकर है काल की सेवा। पीर जोगी जति संन्यासगत, कोई न पावत अंत। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दिलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति मन को समझ न पाए रति। आप विचार करें, आपका शत्रु बहुत बड़ा है, आपके साथ है, इसको मनुष्य नहीं देख पाता है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो फिर अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है, दिव्य दृष्टि मिलती है। मन ही आए काल कराला। मैंने आपको अभी दिखाया, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही करतार, 3 लोक में रम रहा। इस तरह ये पूरा संसार काल पुरुष के अधीन है। वो जो भी चाहे इंसान से करा लेता है। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, और मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को चीना, उसकी रूप न रेखा। पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं से देखा। मैं संगत को एक सूचना देना चाहता हूं। अब मैं सब आश्रमों पर जो नियमानुसार प्रोग्राम है, पहले लोकल आश्रमों में मैं आऊँगा। अगले महीने मेरा प्रयास होगा पूरा कि मैं बाकी प्रांतों में भी प्रवचन दूँ कैलेंडर के अनुसार। पूरी कोशिश है मेरी। मैं पिछले 1.25 साल से उन स्थानों पर जा नहीं पाया हूँ। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं उन स्थानों पर पहुँचूँ। उस बीच में हो सकता है मैं लाइव प्रोग्राम में कंटिन्यू रखना है। आप उसमें देख लेना। जैसे मेरा बम्बई में जब प्रोग्राम है तो शायद मैं लाइव प्रोग्राम दे पाऊँगा, वहाँ खन्ना साहब है। पर बाकी जगहों पर अगर मेरा प्रोग्राम जिस डेट में है तो उस डेट में मैं लाइव प्रोग्राम नहीं दे पाऊँगा। लेकिन लाइव प्रोग्राम के टाइम पर मैं अपने कुछ प्रोग्राम जो पिछले बहुत पुराने हैं वो दे दूँगा।
लाइव प्रोग्राम मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। इसकी व्यूवरशिप बहुत बड़ी, मैं कोई मुझे गूगल की तरफ से ऑफर आया, वो मैंने आपको दिखाया नेट पर कि आप हमसे कनेक्ट हो जाएं, हम आपको पैसे देंगे। मैंने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? इसलिए नहीं स्वीकार किया कि बाद में अगर मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा तो मेरे प्रोग्राम से पहले वो ऐड देंगे और बीच में भी ऐड देंगे। कभी कभी वो बड़ी अटपटी ऐड देंगे, कोई कच्छी पहनकर नाच रही होगी, कोई कुछ कर रहा होगा। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। शुरू में सत्संग देखने से पहले ही आपका ब्रेन अगर उन चीज़ों की तरफ चला जाएगा तो क्या फ़ायदा? मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। इसलिए मैंने उसे डिनाई किया, मैंने स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हमारे नज़रिए से ठीक नहीं है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा उस समय। इसलिए आप देखना जितने बाकी भी प्रोग्राम आते सब कहते हैं सब्सक्राइब करो, फलाना करो, घंटी बजाओ, ये करो, वो करो। वो लालच के कारण से ये सब चीज़ें होती है। आजकल नेट सोशल मीडिया पर और गूगल में भी ऐसा है, जिसके व्यूवर बढ़ जाते हैं उसको पैसे मिलते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक हमारी बच्ची है, लड़की है मेरे नाम ही की, वो मुझे बम्बई से आई तो मुझे कहने लगी गुरुजी मेरे व्यूअर फॉलोवर 1.3 मिलियन है। अच्छा कोई बात नहीं है। मैं बोला इससे तुम्हें क्या लाभ है? बोला मुझे 1 लाख रुपया इंस्टाग्राम पर मिलता है महीने में। मैं बोला वो क्यों मिलता है? बोला मैं मॉडलिंग भी करती हूँ साथ में डांसिंग भी। जस्ट आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। मैं उस लड़की को हूट नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, आज ये एक व्यवसाय है और हम किसी भी दृष्टि से व्यवसायिक नहीं है। और इससे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं इसको खंडित करता हूँ। कुछ लोग मेरे कैलेंडर बनाकर लाते हैं, नीचे अपना पता और नाम लिखते हैं। मैं कहता हूँ नहीं एक्सेप्ट है मुझे ये। हर आश्रम में मेरा एक प्रतिनिधि है, उसका फ़ोन नंबर मैं दिया हूँ, उससे कांटेक्ट करो। कंपटीशन में अपने पंथ में करना नहीं चाहता हूँ। इस तरह ये चीज़ें होती है। तो हम बिल्कुल शुद्ध अध्यात्म पर चलने वाले हैं। धन की तरफ हमारा झुकाव नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी संस्था जो चलती है उसके लिए धन तो आवश्यक है, ऐसा नहीं है धन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, पर वो सही तरीके से आए। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें ही शैतानी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। वो बालिका है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 15-16 साल की होगी। 1 लाख रुपीज़ पर मंथ उसको वहाँ से मिलता। तो उस खैर मैं उसको दोष नहीं दे रहा हूँ। इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मेरे भजन, मेरे गीत, मेरा फोटो, ये सब लगा करके अपने व्यूवरशिप बढ़ा करके वो यूट्यूब वालों से, गूगल वालों से, इंस्टाग्राम वालों से धन अर्जन करते हैं। हमें नहीं चाहिए धन। हालांकि मेरे बाकी के तो व्यूवर कम है। पता है क्या, डेली मेरा प्रोग्राम करीब 50,000 लोग देखते हैं। अगर 15,000 आदमी देख रहे हैं तो अकेले नहीं देख रहे हैं, उनके साथ काफ़ी लोग भी होते हैं। कुछ लोग तो फिर हाल में भी अपना वो लगाकर सिस्टम, और 100-100 आदमी भी देखते हैं। तो एवरेज मेरा डेली प्रोग्राम जो है 50-60 हज़ार लोग देखते हैं। इस तरह गूगल ने मुझे ऐसे ऑफर नहीं दिया, उन्होंने देखा कि इनके व्यूवर काफ़ी है। आप देखिए, ये अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये है वो गुड़िया जानवी। मैं इसको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, खैर ठीक है, अलग चीज़ें। मॉडलिंग करती है। तो इस तरह से क्या है, हर फॉलोअर आर 1.3 मिलियन। इसका मतलब है 10,30,000 फॉलोअर्स है। वजह मॉडलिंग के साथ वो नृत्य भी करती है।
तो बंधुओं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने अभी अपना मोनो भी रजिस्ट्रेट किया है। अगर कोई इस तरह से कर रहा है, हमारा फोटो या ये हमारा साहिब बंदगी कर रहा है, तो एक कानूनन अपराध है ये, वो लोग नहीं जानते हैं। आप कहेंगे मैं रजिस्टर्ड जो हुआ है उसका आपको कॉपी भी दिखा दूंगा इस पर। आज हम आधुनिक युग में हैं, यहाँ सब चीज़ें प्रत्यक्ष और सामने होती है, तो आपको वो भी दिखा देंगे। ठीक है, भाव यह है। अच्छा, आज पूर्णिमा है, इसलिए लोग आए तो मैं उनको यहाँ से कहता हूँ सत्संग सुना, हाँ बंदगी किया जाए। माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा मैं लेट प्रोग्राम शुरू किया और आपसे सिर्फ 35 मिनट में मुखातिब हो सका हूँ, 5 मिनट कम। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब बंदगी।